जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है इस वक्त वर्जीनिया से, अमेरिका से। तो मैं इस अमेरिका की धरती में वर्जीनिया में इलाके में अभी खड़ा हूँ और इस वर्जीनिया के हवाले से मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। इसके हवाले से बात करने से पहले मैं आप से एक और फ़िलासफ़ी शेयर करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, दुनिया में जो फ्लैटरिंग है, खुशामद है, किसी की सताइश और तारीफ़ करना ये एक बुरी बात है। उसको ब्राउन नोज़र के नाम से एक काबिल नफ़रत नाम यूज़ करते हैं ऐसे लोगों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में कामयाब भी होते हैं और वह सक्सेसफुल भी होते हैं। हमें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक एक ग़ुलाम थे। इसी तरह हमारे तो मज़हब ने खैर ऐसी कोई तखसीस नहीं की। सलमान फ़ारसी से किसी ने पूछा कि आपका नस्ब क्या है, तो उन्होंने कहा था इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो गोया वो इस्लाम की शनाख्त में, इस्लाम के समंदर में, इस फ़िलासफ़ी में इस कदर डूब चुके थे, उन्होंने अपनी सारी पहचान, अपनी सारी शनाख्त ख़त्म करके सिर्फ़ इस्लाम बिन इस्लाम ही अपना शनाख्त लोगों को बताई। तो अल्लाह के नबी उनके इस जवाब से बड़े खुश हुए। तो गया हम तो क्योंकि इन एथनिसिटी की, इन मनसब की, इस मनासब की, अक़्तदार की क्योंकि नफ़ी करते हैं, हम ऐसी तखसीस, ऐसी किसी की आइडेंटिटी को या इसकी बुनियाद पे किसी को इज़्ज़त देने पे क्योंकि आमादा नहीं है। लेकिन बहरहाल जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये ज़िंदगी में काम आती है। अगर आप किसी दरबार में, बादशाह के पास, हुकूमत के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास, सिविल या फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी की आप तारीफ़ करें, सताइश करें, उनकी कदम बोसी करें, उनके सामने सजदा रेज़ हों, तो आपको इसका फ़ायदा होता है और आप दुनिया में काफ़ी सारे मफादात समेट सकते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल आज के दौर में मौजूद है। हमारे पास जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये बेहतरीन मिसाल हैं इसकी कि अगर आप किसी दरबार में, किसी कुव्वत में के सामने, पाकिस्तान की फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट के सामने अगर सजदा रेज़ हो जाएँ तो आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। इनका नाम ही चेरी ब्लॉसम के नाम है, चेरी ब्लॉसम ही इनका नाम है और ये शू पॉलिशर के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा हमने देखा कि जब आर्मी चीफ़ ने अपने बॉस को, प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने बैक सैल्यूट किया। तो ये इस चीज़ की मैं समझता हूँ कि एक इंडिकेशन है कि प्राइम मिनिस्टर ने, शू पॉलिशर ने, चेरी ब्लॉसम ने शुक्रिया अदा किया कि आपने फार्म 45 और फार्म 47 में जो तरमीम करके मुल्क और कौम की जो ओपिनियन थी, जो उनकी राय थी, उनको स्नब करते हुए, ख़त्म करते हुए इसको, जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, उसने बैक सैल्यूट किया। ये तमहीद, ये बात मैंने इसलिए आज के मौके पे इस वर्जीनिया में खड़े होकर की। यहाँ पे भी एक सर विलियम रैली थे। सर विलियम रैली को इंग्लैंड की जो वर्जिन क्वीन थी 1585 में, 1585 ही मेरा ख्याल है एक टाइमिंग है जहाँ पे उन्होंने इनको डिप्लॉय किया था, सर विलियम रैली को। वो यहाँ पे आए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया, बड़ी नुमाया खिदमत अंजाम दी। लेकिन उन्होंने अपने बास को और अपने जो मौसम थे उनको ऑनर करने के लिए इस इलाके का नाम वर्जीनिया इस्टेब्लिश कर दिया, वर्जीनिया ही रख दिया। उन्होंने जो इंग्लैंड की क्वीन थी जिन्होंने इनको डिप्लॉय किया था, उनको ऑनर करने के लिए और इन्हें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो एक नई धरती, नई ज़मीन में जाके अपनी खिदमत अंजाम दें, उसको ऑनर करने के लिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये इस इलाके में रिप्रेजेंटेटिव यूके गवर्नमेंट का या यूके की जो किंगडम थी उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए इस स्टेट का नाम ही वर्जीनिया रख दिया। तो गोया वर्जीनिया, ये क्वीन ऑफ वर्जीनिया, जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी उनका एक्चुअल नाम था, उनकी निस्बत से इस स्टेट का नाम वर्जीनिया है। तो ये बात आपसे असल में शेयर करने वाली बात थी। एक तो इस स्टेट के नॉमेनक्लेचर के हवाले से बात करनी थी, दूसरा खुशामद, ब्राउन नोजिंग, किसी की बटरिंग करना और किसी के सामने सजदा रेज़ हो जाना और किसी से मरूब हो जाना, ताकत और क़ुव्वत के सामने सरेंडर कर देना, ये अगरचे बुरी बात है लेकिन इसके कई सारे पॉजिटिव पहलू भी, पॉजिटिव जो फ्रूटफुल
फ्रूट्स आते हैं, इसके जो समरात आते हैं, वो भी उसका भी हम दुनिया में नज़ारा करते हैं। अगरचे वो बुरी बात है, काबिल नफ़रत ही हो सकती है किसी न किसी लेवल पे, लेकिन बहरहाल ये इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं जिनको आज यहाँ पे आपके सामने पेश करने की मैंने ज़रूरत महसूस की। तो इन्हीं ख़यालात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।